जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का है, जिसमें आपको एग्ज़ाम फिजिकल से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। जिसमें इस बार फॉर्म जो आया था और पहले इसमें फ़िज़िकल कंडक्ट कराने के लिए नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसका वैकेंसी 2023 में भी आया, 2023 में और 24 में, फिर 25 में आया। तो पहले इसका सीबीटी एग्ज़ाम होता था। पहले 2023 में जब पहला पेपर हुआ था उसका नवंबर में पेपर हुआ था, तो वो ऑफलाइन पेपर हुआ था, लेकिन अब हो रहा है ऑनलाइन पेपर, जिसमें आपको फिजिकल इस बार कंडक्ट कराना है। फिजिकल आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है केवल, जिसमें आप फिजिकल कॉन्फर्म क्वालिफाई हो जाओगे, उसके बाद आपको सीबीटी के लिए कॉल आएगा। तो फिजिकल में क्राइटेरिया रहता है, बॉयज़ के लिए 1600 मीटर का रनिंग रहता है और 3 फीट 4 इंच का हाई जंप होता है और लॉन्ग जंप 11 फीट का होता है, जो कि नॉर्मल होता है। रनिंग का टाइम 1600 मीटर 6.5 मिनट रहता है और लड़कियों का आपका 800 मीटर रहता है रनिंग। इसके बाद आप फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सीबीटी एग्ज़ाम में आपका 4 पार्ट रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जीके इंग्लिश, जिसमें इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका फिजिक्स, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, 200 नंबर टोटल, जिसमें फिजिक्स केवल 40 क्वेश्चन आता है 80 मार्क्स का। उसके बाद केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन और जीके और इंग्लिश मिला के 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। फिजिक्स आपका 12th बेस पे ही रहता है, 12th और 11th बेस पे रहता है। इस बार जो सेकेंड बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो थोड़ा टफ क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछा गया था। 95% न्यूमेरिकल ही था, 5% में आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। जब ऑफलाइन पेपर हुआ था उस टाइम आपका ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल 1-2 ही था। लेकिन अब जब सीबीटी लेने लगा है तो उस टाइम न्यूमेरिकल ज़्यादा कर दिया और थ्योरेटिकल कम कर दिया, यानी कि आप दोनों, अगर आप थ्योरी स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप फार्मूला भी पढ़ोगे तो थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगा आपका। तो जब आप थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो अपने आप आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। तो अब अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, एक एक चैप्टर भी अगर आप कवर कर लेते हैं, या जो लड़का भी एयरफोर्स नेवी का तैयारी किया उसके लिए तो बहुत आसान है, इजी है, केवल उसको जीके पे फोकस करना है। और वो फिजिक्स पढ़ाई है, केमिस्ट्री इंटर में पढ़ाई है और आपका मैथ है। मैथ ज़्यादा एडवांस नहीं आता है, मैथ इजी आता है। मैथ और केमिस्ट्री ज़्यादा एडवांस नहीं आता है, एडवांस आता है आपका फिजिक्स। तो ज़्यादा इस पर जो अगर 100 से 120 के करीब में लड़का ला देता है रिटन एग्ज़ाम में, उसका मेरिट कंफर्म ही रहता है, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर में 50 मार्क्स का आपका डिक्टेशन टेस्ट होता है और उसके बाद पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होता है। यानी कि जो आपका रेडियो ऑपरेटर का मेरिट बनता है वो 250 नंबर पर बनता है और रेडियो मैकेनिक का जो बनता है वो 200 नंबर पर बनता है। रेडियो मैकेनिक में आपका डिक्टेशन टेस्ट नहीं होता। डिक्टेशन टेस्ट का मतलब होता है कि पैराग्राफ बोलेगा आपको लिखना रहता है और आप उसमें कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो, गलत भी करोगे तो उसमें भी निगेटिव मार्किंग करता है। और कोई डाउट बने तो कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।